तो वो लो, या पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करो। जैसे मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा शाय था, अब आईसीआई के भी सेमिनार लेने लगा हूँ और स्किल्स इंप्रूव होती है उसको। जैसे आईसीआई के भी ले पा रहे हैं, सीपी में इन्वाइटेड हूँ मैं काफ़ी। तो इस तरह से अगर आप इनिशिएटिव लोगे ना, स्टूडेंट कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करो। अभी जो इंटर में है, रिजल्ट का वेट करें, आफ्टर रिजल्ट आप जैसे अभी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस होगी, सीए डे होगा, उसमें पार्टिसिपेट करो। तो इसमें अदर स्किल्स भी ग्रूम होती है। आर्टिकलशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अदर अदर स्किल्स देखी जाती है बिग फोर। जैसे अभी ईवाई में भी हैं काफी लोग यहाँ पे आर्टिकलशिप कर रहे हैं। वी विल से एक और मतलब एसआरसीसी में थे, मैंने रीच आउट किया था उनको लिंक्डइन पे। तो इसी तरह से अगर आप स्किल्स पे फोकस करोगे, राइटिंग शुरू करोगे, लिंक्डइन पे लिखना शुरू करोगे, इससे अदर चीजों में भी इम्पैक्ट आएगा। इजीली आपको कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी, क्लाइंट्स मिल जाएंगे। तो काफी इसमें अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा अगर आप लिखोगे रेगुलर। रेगुलर आप या तो बोलना शुरू करो यूट्यूब पे। तो आर्टिकलशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज। जैसे कुछ लोग डमी करते हैं, उसके लिए डिग्री भी वैल्यूलेस है। डिग्री, सीए डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपने डमी किया, बिल्कुल बेकार फर्म से किया। तो यू हैव टू चूज अ राइट फर्म विद राइट क्लाइंटल, और स्टाइपमेंट इज सेकेंडरी, फिर भी ठीक है, मिनिमम सर्वाइवल हो। इस तरह से आपको चूज करके आर्टिकलशिप स्टार्ट शुरू करनी चाहिए। ये मेरा टिप है। नाउ एनी क्वेश्चंस? प्लीज़ अगर किसी का भी क्वेश्चन है कोई भी पूछ सकता है। अपना माइक ऑन करिए, पूछ सकता है कोई भी क्वेश्चन। रियली पूछो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, सीएल है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है मन में या कुछ भी है, बिना हेजिटेट करें यू कैन। Good evening, good afternoon, sir. How are you? गुड आफ्टरनून। आई एम फाइन। बोलो सर निखिल। जो सर इस ये जो मीटिंग थी सर, इसका एक एजेंडा भी था कि बिग फर्म चूज़ करी जाए या फिर मीडियोकर, क्योंकि दोनों का एक्सपोजर बहुत अलग होता है। तो सर वो उस चीज़ को कैसे डिसाइड करा जाए, उसमें आपका व्यू चाहिए था सर। बिग फोर इज ब्रांड नेम। जैसे अगर आपको ब्रांड चाहिए, ब्रांड के बेस पे आपको अगर कोई जॉब चाहिए, आपको श्योर हो कि 100% को जॉब ही करनी है, और ब्रांड के नाम पे आराम से जॉब मिल जाती है। बिग फोर, ईवाई, पीसीएमजी, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ऑल आर ब्रांड। तो यू कैन गो फॉर बिग फोर। और एक जगह पे आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, जैसे यू वांट कि मेरे को ऑडिट ही करना है इन फ्यूचर। जैसे एक और मैं इस पर स्टोरी बताता हूँ, रियल लाइफ स्टोरी। एक मेरा दोस्त है, उसने पीडब्ल्यू से आर्टिकलशिप की एश्योरेंस। अब क्या हुआ, अब उसका मन बना कि मेरे को प्रैक्टिस करना है, तो उसको 1 साल एक्स्ट्रा देना पड़ा सीए बनने के बाद मिड साइज फर्म में, टू लर्न एवरीथिंग अदर थिंग। उसको अकाउंटिंग नहीं आती थी, उसको जीएसटी नहीं आता था, उसको टैक्सेशन नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। तो उसने सीखा उसको सीए बनने के बाद। उसने 1 या 2 साल इन्वेस्ट किया। तो वहां पे मैंने डायरेक्टली शुरू कर लिया सीए बनते ही। आज मतलब डिफरेंस है अपने बीच, ओनली बिकॉज कि मैंने चॉइस उस वक्त राइट की कि मिड साइज में उनको जाना। तो ये टोटली तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें बिग फोर में जाना है, मिड साइज में अपना करना है, तो मिड साइज में जाओ, बेस्ट है। मिड साइज इसमें सब आपको सीखने को मिले, सारा एक्सपोजर मिले। और अगर आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए तो यू कैन गो इन टॉप फर्म। सर मैं टीचिंग को एज अ करियर देख रहा था और वो मेरा बिल्कुल डिसाइडेड है सर। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते तो हैं? बिग फोर में जाओ। बिग फोर में यू कैन गेट गुड स्टाइटमेंट ऑल्सो, और ब्रांड नेम मिलेगा अगर आप फ्यूचर में टीचर बनते हो। तो पीपल विल आस्क कि आर्टिकलशिप कहाँ से किया, जैसे आपको कौन से एरिया में इंटरेस्ट, कौन से सब्जेक्ट में? सर अभी तो मेरा वो था कि 11th-12th सीयूईटी प्लस फाउंडेशन, ये इस फेज में। तो तो ऑडिट एश्योरेंस में जा सकते हो इस तरह से, अच्छा सर, बिग फोर में। थैंक यू सर। रेफरल चाहिए तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। Hello. Yes, good evening, sir. गुड इवनिंग। बोलो दोस्तों। Sir, after I have cleared my CS Group One after five in fifth attempt basically, और Group Two को मेरा I think second attempt था May 25। ओके। तो मैं Big Four के लिए जाऊँ या मैं मिड साइज के लिए? क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हो ये बताइए। तो ये अभी डिसाइड नहीं है। तो फिर अगर डिसाइडेड नहीं है, अगर फ्यूचर में प्रैक्टिस का मन बनता है, तो फिर बिग फोर के बाद आपको मिड साइज में एक बार ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर तो जो बेटर ओके बेटर ऐसी फर्म में जाओ जो सब आपको सिखा दे। मेरा भी सेम था, मेरे को कुछ नहीं पता था क्या करना है। मेरा था कि अपना करना है, मैं तो बिजनेस करूंगा या प्रैक्टिस करूंगा, बट ये नहीं पता था कि प्रैक्टिस ही करना था। और ऐसा अगर सिर्फ जॉब करनी है तो Big Four हो सकता है इतने अटेम्प्ट्स के बाद? आराम से हो जाए। मैं काफी लोगों को जानता हूँ, 4-4 5-5 अटेम्प्ट लगे हैं इंटर में और बिग फोर में आराम से हो गया। Okay.
या based जैसे on your मेरे referral and communication skills. जैसे जो मैंने मेरी फ्रेंड बताया कि कंपनी अहमदाबाद में वैकेंसीज है तो वो दिल्ली में भी कंपनी दे देगा, तो हम कहेंगे हम आउट स्टेशन ट्रेवल कर सकते हैं पर हमें ऑफिस इन दिल्ली चाहिए, तो ऐसे हो सकता है। स्टार्टिंग में शायद वो चॉइस का नहीं लेते, वो जहाँ पे बोलेंगे वहाँ पे जाना पड़ेगा। जैसे बॉम्बे, मैं तो प्रेफर करता हूँ कि बॉम्बे जाओ, जहाँ पे भी हो। अहमदाबाद और पुणे की ईवाई की थी तो मैंने अप्लाई किया है वहां पुणे पे। मैंने अप्लाई किया, मेल आया नहीं, बट आई अप्लाइड, सो आई वाज थिंकिंग कि इंटरव्यू के लिए जाऊं या ना जाऊं। जाओ ना इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू जितना दे सकते हो बेस्ट, बट ओके ग्रेजुएट रखना माइंड में। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ तेजपाल बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया था सितंबर, और अभी मेरा ग्रुप 2 का रिजल्ट का मैं वेट कर रही हूँ, और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो अगर मैं बिहार से हूँ बेसिकली, तो अगर फॉर्म में मुझे मिलता है बिग 10 वगैरह में, तो फिर मैं मेट्रो सिटीज़ में स्विच करूँ, और अगर मिड साइड से करना है तो फिर मैं अपने विद इन द स्टेट करूँ। नहीं, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि मेट्रो सिटीज में शिफ्ट करो, एंड मोस्ट प्रोबेबली यू शुड शिफ्ट इन बॉम्बे या दिल्ली, Yes, sir, but क्योंकि I वहाँ पे have no एक्सपोजर मिलता referral. I know, sir, मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट हूँ जो कॉमर्स बैकग्राउंड से परस्यू कर रही हूँ, तो कोई कांटेक्ट नहीं है और मुझे कुछ आइडिया इस फील्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऑल्सो है। मैं जाओ सीए एक बार, इंटर। आपको, मेरा भी नहीं था, मैं भी बिल्कुल, कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं था सीए का। आई कैन हेल्प यू सीरीज रेफर करने में, दिल्ली आना चाहो या बॉम्बे जाना चाहो, जैसा भी हो। तो यू कैन गो सर एंड एक बार देखो, फर्म्स को एक्सप्लोर करो। सर तो आप मेरे को हेल्प करोगे, दिल्ली में मुझे करना है। एंड मैंने लिंक्डइन पे देखा तो मोस्टली लोग ये बता रहे कि टॉप फर्म्स में रेफरल के थ्रू ही आज के सिलेक्शन हो रहा है, और मेरे पास कोई रेफरल नहीं है, तो फिर कैसे होगा। एंड मेरा टॉप में करना है, अटेम्प्ट। अगर लिस्टेड लिस्टेड करना चाहते हो तो वो भी आई हैव गुड रेफरल्स, तो उसमें कनेक्ट करना। So how should I connect with you? या श्योर, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन। Okay, thank you, sir. हेलो सर। हेलो। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मुझे डोमेन से रिलेटेड कंफ्यूज हूँ मैं थोड़ा सा कि स्टैट ऑडिट में जाना चाहिए या इंटरनल ऑडिट में, मतलब इन दोनों में कंफ्यूज हूँ मैं, तो आप थोड़ा सा बता दो तो। फ्यूचर में क्या करना चाहते हो आफ्टर? सर आफ्टर मतलब मुझे जॉब करनी है, उसके बाद मुझे कुछ अपना स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस नहीं करनी है। जॉब किस फील्ड में, मतलब, या अपना किस फील्ड में करना है? जैसे अगर बिल्कुल तुम्हें प्रोसेस की नॉलेज चाहिए, बिल्कुल डिटेल अंदर तक जाना है किसी प्रोसेस, तो हाँ। इंटरनल ऑडिट में जाओ। अगर अच्छा। तुम्हें बस एज अ ऊपर ऊपर से पूरी चेकिंग करनी है, 100% चेकिंग करनी है, पूरी अथॉरिटी चाहिए, ये नहीं कि मैनेजमेंट कंट्रोल करे, पूरी अथॉरिटी चाहिए, तो स्टार्ट ऑडिट। अच्छा ठीक है ये सर। जो मैं जैसे करना है फ्यूचर में, कैसे जैसा भी है वो एक बार एनालिसिस करके देन यू डिसाइड। और सर मैंने लिंक्डइन पे भी मतलब बात की थी, तो किसी ने बोला था कि ज़्यादा स्कोप इंटरनल में नहीं है स्टैट में, ऐसा भी है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनल में तुम्हें ज़्यादा प्रोसेस समझ में आएंगे, मैनेजमेंट के ज़्यादा अच्छे से आएगा समझ में, सबके अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स है। ठीक है सर, थैंक यू। एनीवन एल्स? सर जैसे वो अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में सर रिजल्ट आ गया और एज्यूम में वो पास हो गया सर, तो उसके बाद सर इनिशियल मेरे क्या रिस्पॉन्सेज रहने चाहिए, मतलब आगे क्या अप्रोच पहले करना? तो एक काम करो, फटाफट आईटी एंड उसकी ट्रेनिंग जो है, जिसकी वजह से मैंने भी काफ़ी कैंडिडेट्स देखे, ओनली सर बिकॉज उनकी आईटी सर कंप्लीट सॉरी हुई। टू इंटरप्ट सर, पर मेरी 28 जून को दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ये बढ़िया किया तुमने, 28 जून को, ठीक है। तो इसके बाद तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आती है अगर ये दोनों कोर्सेज कंप्लीट हैं तो। वरना फिर कोई भी रुकता नहीं है, आप रजिस्टर तभी करा सकते हो जब आपके ये दोनों सर्टिफिकेट्स कंप्लीट है, तो ये इशू आता है। उसके बाद यू हैव टू सर्कुलेट सीवीज, मतलब लोगों को कांटेक्ट करो लिंक्डइन पे, जैसे अंशु ने बताया, उसने भी मुझे कांटेक्ट किया था, अंशु ने भी, मैंने उसका मैसेज देखा था। तो जैसे कांटेक्ट करो एंड देन यू कैन रीच आउट कि कौन सी फॉर्म में जाना है, क्या डोमेन चाहिए, पूरा तुम्हें एनालिसिस करना पड़ेगा।
सर वो एक टर्म सुनने में आता है प्री हायरिंग करके कुछ के, उससे पहले रिजल्ट से पहले कुछ होने लगता है सर, उसका आप क्या बिग सी फोर्स करते हैं। वो सर कैसे होता है? वो जैसे आप श्योर हो कि आपका 100% हो जाएगा, तो आप बिग फोर में इंटरव्यू दे सकते हो। अगर सिलेक्ट हो गए तो दे विल एक कंडीशनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है कि आपका सीए हो गया, देन दे रिक्रूट यू। इस तरह से। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ कुणाल बोलिए। सर, माई सेल्फ कुणाल चरण सिंह, आई एम फ्रॉम झारखंड। सर मैंने जनवरी में मैंने ग्रुप 2 क्लियर किया था, बट ग्रुप 1 नहीं हो पाया। तो सर मैंने अभी जस्ट आईटी मैंने अपना कंप्लीट कर लिया, आईटी ट्रेनिंग। सर मुझे मतलब डोमेन में मुझे हल्का डिफिकल्टी आ रही है कि मुझे कौन सा डोमेन चूज करना है। एक बार तुम कॉल पे कनेक्ट होना मुझसे, वहाँ पे अपन डिस्कस। क्या सर? एक बार फोन पे कनेक्ट होना, वहाँ पे अपन डिस्कस। अंशु कोई इश्यू तो नहीं है ना इसमें? नहीं नहीं सर, अभी सर आप ले सकते हैं, टेक कर सकते हैं इशू। अब मैं कॉन्टैक्ट शेयर कर लूँगा, सर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इसमें कि कौन सा ये डोमेन चुनना चाहिए, क्या है। हाँ हाँ सर, ये सर डिटेल या में हो जाता है। या अंशु या एक और मतलब वेबिनार कर सकता है अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो ठीक अंशु है ही ठीक है। वेबिनार रिकॉर्ड कर सकता है इस पे, ओके डोमेन्स ओके। पे। सर एक्चुअली तो बड़ा टॉपिक है। अगर सर अगर मुझे जान सर मुझे फाइनेंस वगैरह में जानना है, मतलब फाइनेंस करियर में। तो वही अगर सर मुझे चूज करना फाइनेंस होगा करियर में तो जाना है सर तो डेट सिर्फ एडवाइजरी में। फाइनेंस डेप्थ नॉलेज। आई थिंक वॉइस फाइनेंशियल क्लियर का नहीं है। डेप्थ चाहिए सर। मैंने इतना सुना, हेलो। कुणाल कह रहे हैं कि उनको फाइनेंस डोमेन में जाना है। यस सर, यस हाँ। तो रिस्क एडवाइजरी और या तो साइड बाय साइड सीएफए इज बेटर ऑप्शन। सीएफए मतलब कोई अल्टरनेटिव सीएफए तक स्लिप पड़ता है। कुणाल अभी सर ने अपना नंबर शेयर किया है चैट में, तो आप उनसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा टॉपिक हो जाएगा। यस सर। ठीक है। थैंक और यू, सर थैंक यू। चैट बॉक्स देख लीजिए, एक दो एक क्वेश्चन ही आ रहे हैं, इसमें से अगर कुछ हो जाए। आपका डाउट को ले चुके हैं। और विक्रम अलग अलग जगह पे ट्राई करते रहो, जब टू कीप ऑन ट्राइंग कि कहाँ पे आप इन होते हो, कौन सी बढ़िया फर्म है। और इवन मिड साइज फर्म्स, यू हैव टू कीप ऑन गिविंग इंटरव्यू। अभी तो जैसे इनफॉर्मल इंटरव्यू देते हैं, बिकॉज यू ऑल आर फ्रेश, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द फर्म्स ज़्यादा टेक्निकल इंटरव्यूज नहीं लेते। तो यू हैव टू चेक मिड साइज फर्म्स और ऐसे फर्म जहाँ पे सीवी में आ जाए, जो इन फ्यूचर आपको हेल्प हो इन जॉब और क्लाइंट्स आप सीवी में लिख सकते हैं। इस तरह से यू हैव टू डिसाइड। और लर्न एज मच एज यू कैन, कितनी गलतियां कर सको करो आर्टिकलशिप में, फ्यूचर में सीए बन के मौका नहीं मिलता गलती करने का। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये जो 1 महीना है सर जिसमें रिजल्ट आना है सर, उसमें मेरी फर्स्ट हाफ में आईटीओसी की ट्रेनिंग चलती है और सर सेकंड हाफ में मैं एक स्मॉल फर्म में एज अ इंटर्न जाता हूँ सर। तो इस चीज़ को मैं अपने सीवी में कैसे शोकेस कर सकता हूँ जिससे बेनिफिट मिले मुझे? ये लिख सकते हो कि कौन सी फर्म में एक्सपीरियंस है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी आर्टिकलशिप। फर्म का नाम लिख सकते हो कि क्या सीखा वहाँ पे, क्या क्या किया।
और कोई क्वेश्चन? सर एज अ आर्टिकल जो आर्टिकल असिस्टेंट की सर सीवी होती है उसमें सर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए वो कुछ आप एडवाइस कर सकते हैं सर, मतलब जो ज़्यादा देखी जाती हो? फर्स्ट ITOC कंप्लीटेड है, जैसे मैंने बताया था। दूसरा कि इंटर बोथ ग्रुप्स कंप्लीटेड है, इसको हाईलाइट करना है। एग्जाम्पल एंड ऑल यू कैन अवॉइड, मार्क्स भी लिखना यू कैन अवॉइड, की कोई ऐसे इशू नहीं होता मार्क्स में। और अटेम्प्ट एक लिखिए, अटेम्प्ट को भी हाईलाइट करना है, क्योंकि कई फर्म्स होती हैं जैसे यूसे अटेम्प्ट के बेस पे भी हायर करते हैं, गलत करती हैं हायर करके, आई एग्री, बट सब करना है। और हॉबीज वगैरह भी हाईलाइट करना, जैसे ट्रैवलिंग। कई फर्म्स होती हैं कि आर्टिकल को अगर आउट स्टेशन भेजें, वो जाना चाहे नहीं जाना चाहे, तो आपने उसमें लिख दिया ट्रैवलिंग या ओपन टू जियो लोकेशन, तो वो ज़्यादा बेटर है, अच्छा इम्पैक्ट है। हेलो सर। हेलो सर मैं पूछ रहा था कि अगर हम किसी फर्म में जाते हैं और वहाँ पे वो फर्म हमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करता है, मना करता है कि हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो हमें उस फर्म में जाना चाहिए? या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अगर हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं करें तो उसके भी हमें मिल सकता है काफी अच्छा अपना, तो जरूरी है क्या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हमारे लिए? मैंने भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की थी। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और अगर फर्म मना करे, वैसे तो जैसे ICA के प्रेसिडेंट ने भी बोला था, यू हैव राइट टू डू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और प्रिंसिपल कांट स्टॉप यू, ये उनके वर्ड्स क्लियर। तो अगर फिर भी मना करते हैं, अगर स्टार्टिंग में वो मना करें कि नहीं करेंगे, तो यू शुडंट डू। अब वो टॉक्सिक भी हो सकता है, इन्वायरमेंट भी कुछ, अब वो ग्रोथ नहीं चाह रहे आर्टिकल्स की, तो नॉट वर्क, ये मेरा ओपिनियन है। तेजपाल हैंड रेज किया है, आपका क्या क्वेश्चन है? अनम्यूट हेलो करिए आप। सर, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, बोलिए। सर, कैन यू रेफर इन Deloitte or KPMG as for articleship? मुझे CV मेल कर देना, आई रेफर यू। Yeah, can I get your mail? मेल भी आई पुट इन माय चैट। मेल भी डाल दिया है चैट बॉक्स में। Thank you, sir. कोई कनेक्ट करना चाहे व्हाट्सएप पे कर सकता है, नो वरीज। ओके सर, आई गेस सारे क्वेश्चन हो गए आंसर। ओके, I will invite Arvind sir for the next question answer session. Hello. Yeah, hi guys, hi Anju. So hi Aman sir, how are you? Hello. Hi guys. हेलो, Hi guys, am I audible? Hello. या यू आर ऑडिबल। Yeah, good evening guys. Good evening. Thank you so much Anju for the opportunity. Thank you Aman sir. So I hope you all are doing great guys. So I am Arvind. So I qualified my CFNS in November 24th. I did my articleship from PwC Chennai in Start Audit domain, and now I am with HSBC in financial reporting. And I am right now also running a YouTube channel where I discuss content on how audit works practically, and I also discuss audit and financial reporting content through shorts, because the attention span is a big issue today, and I want people to like listen to content and grasp it in the least possible time, which is why I try to cover intricate concepts in the way of shorts. So that's what I do on my YouTube channel. I also do general strategy videos and other videos based on my experiences on my channel. So hoping to do more, and without any further ado, I'll just talk on the topic. So basically, guys, first, in a Big Four, like first of all, many of you would be having a doubt as to whether it's a Big Four or a mid-sized firm. Many of you might have this preconceived notion as to whether if you go to Big Four, you can't do practice. So I'll just break some of these myths, and I'll also answer some of these